सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। हाँ तो साथियों, हमने पिछली बार बात की थी शरीर और ये घर मकान आदि ये मेरे नहीं हैं, मैं अकेला इनका स्वामी नहीं हूँ। इसमें उत्पन्न होने वाले जितने भी अन्य जीव जंतु हैं, छिपकली, मच्छर, मक्खी आदि सब सब यहीं उत्पन्न होने के कारण वो भी इसके स्वामी बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है अगर सुखी होना है तो। ये बात हमारी चली थी, अपनापन इन सब पदार्थों से हटा करके अपने वास्तविक स्वरूप में लगाना है, जो वास्तव में हम हैं, हमारा अपना घर है, चैतन्य ग्रह। उस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि देखो, हर एक वस्तु का एक असाधारण लक्षण होता है। उस असाधारण लक्षण से ही उस पर्टिकुलर वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग किया जाता है, भिन्न पहचाना जाता है। जैसे हम सब्जी मंडी जा रहे हैं तो वहाँ 4 तरह की सब्जियां रखी हैं, तो हमें उन चारों के असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिम्टम से परिचय करना जरूरी होगा, ताकि हम उन 4 सब्जियों को अलग अलग पहचान कर अपने अपने प्रयोजन की सब्जी को खरीद के ला सकें, है ना। इसी प्रकार रसोई में 3 डब्बों में 3 सफ़ेद रंग के पाउडर रखे हैं, एक नमक, एक चीनी पाउडर और एक विम पाउडर। ठीक है, तीनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, सफ़ेद। अब अगर हमें बच्चे से कहना है कि बेटा उसमें से शुगर पाउडर उठा लाओ, तो वो मान लो विम पाउडर उठा लाता है। अगर हम उसको कहते हैं वो जो सफ़ेद चीज़ रखी है ना डिब्बी में, वो शुगर पाउडर तो उठा ला, तो उसको नहीं पता कि शुगर पाउडर का क्या स्वाद है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम है, तो वो विम उठा लाएगा या नमक उठा लाएगा, तो आपका प्रयोजन नहीं हल होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो यही गलती हम बाहर कर रहे हैं, अपने अंदर हम यही गलती कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रयोजनभूत, हमारे सुख की जो प्रयोजनभूत वस्तु है वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, उन वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं जिनमें सुख नाम का गुण नहीं है। जैसे विम पाउडर, नमक पाउडर में चीनी की मिठास नाम का गुण नहीं है। अगर हमें दूध में मीठा डालना है तो हम सफ़ेदी को उसका लक्षण बना ही नहीं सकते। अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से धोखा खाएंगे, नमक या विम पाउडर उठा के दूध में डालेंगे और दूध खराब कर लेंगे। उसके लिए हमें तीनों का लक्षण समझना होगा और फिर चीनी का जो लक्षण है उसको चखना पड़ेगा। चखे बिना नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीनी है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम विम पाउडर को भी चखें या नमक को भी चखें, सिर्फ चीनी। अगर आप उन दोनों को भी चख लोगे ना, मान लो नमक और विम पाउडर को, और चीनी को नहीं चखोगे तो भी नहीं समझ पाओगे चीनी क्या है, चीनी नाम की वस्तु क्या है, नहीं समझ पाओगे। फिर भी चीनी जैसा कुछ और वहाँ पर पदार्थ रखा मिल गया तो उसको उठा करके भ्रमित हो जाओगे। इसलिए उन चीज़ों को भले ही ना जाने, लेकिन चीनी को जानना बहुत ज़रूरी है। चीनी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम क्या है? उसकी मिठास। तो उसकी मिठास को जानना मतलब उसको चखना। जानना देखो 2 प्रकार से होता है, एक तो नॉलेज के भरोसे से जानना, और एक उसको फील करके, मतलब उसका अनुभव करके, उसका स्वाद लेकर के जानना। ये 2 प्रकार का जानना होता है। तो कुछ चीज़ों में तो हमें एक ऊपरी नॉलेज के रूप पर भी कुछ जानकारियाँ हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ प्रयोजन सिद्ध करने की बात आती है वहाँ पर नॉलेजेबल अकेली बात नहीं चलेगी। वहाँ पर अनुभूति वाला जो जानना है वही काम आएगा। जैसे आपको भोजन बनाना है तो आपको रेसिपी की एक नॉलेज होना ऊपरी ऊपरी वो ज़रूरी है, लेकिन अगर उतनी ही नॉलेज करके रह जाओगे तो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए अनुभव होना, मतलब उसको प्रैक्टिकल रूप से बनाना और खाना, सब कुछ जरूरी है। उसी प्रकार यहाँ पर हम आत्मा नाम की वस्तु, उसका असाधारण लक्षण जानना, देखना। देखो, जिसके इस शरीर में रहने पर ये शरीर कार्य करता दिखता है, ये सिर्फ जानने देखने वाली वस्तु है। इसी के कारण शरीर को जीवित होने का भ्रम हो जाता है।
शरीर को हम जीवित मान लेते हैं, इसी को सब कुछ मान लेते हैं, जबकि ये अभी भी जड़ है। देखो मैं सिद्ध करती हूँ कि स्पर्श इंद्रिय से हम गर्मी सर्दी, नरम कड़क, और ये नरम कड़क ये सब जो है, ये हम हल्का भारी, इस सब को हम स्पर्श के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जान लिया स्पर्श के द्वारा। आप कहोगे शरीर से ही तो जाना, बिल्कुल ठीक है, शरीर से जाना। नासिका ने गंध को सूंघा, बिल्कुल ठीक है, नासिका से ही हम सूंघ सकते हैं स्मेल को। ठीक है, आँख से हमने बाहरी पदार्थों को देखा, बिल्कुल ठीक है, आँख से ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उठाती हूँ आपसे, आप खुद से इसका जवाब बताइएगा, अपने मन से खुद को जवाब दीजिएगा कि जो इधर मन में उठने वाले नाना प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, विचार हैं, इनको कौन सी आंख ने देखा? ये विचार हमें मीठा लग रहा है मतलब प्रिय लग रहा है, या कड़वा मतलब अप्रिय लग रहा है, ये कौन सी रसना इंद्रिय से जाना? इसकी स्मेल बहुत खराब है, हमें नहीं पसंद है इस विकल्प को देखना, हम तो इसको भगाना चाहते हैं। ये थॉट हमें क्यों आता है बार बार? इस तरह की जो एक स्मेल है बिटर वाली, वो स्मेल कौन सी नाक से सूंघी? बताओ, ये विकल्प बहुत भारी है, एक थॉट है जो मेरे दिमाग में टिका ही पड़ा है, कितने टाइम से जा ही नहीं रहा। बहुत कोशिश करती हूँ मगर जाता ही नहीं है ये थॉट, जिसके कारण मेरे सिर में भारीपन आ गया है, सिर में दर्द बना रहता है। वो भारीपन उस थॉट का है, उसको हम हटाना चाहते हैं। अगर वो थॉट हट जाए तो मेरा सर का दर्द खत्म हो जाए। इस तरह की बातें आप सब करते होंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन करता है, पर मैं तो अपने आप से बहुत सवाल करती हूँ। तो अब ये बताओ कि ये विकल्प के भारीपन को कौन सी स्पर्श इंद्रिय से जाना है? बताओ कि ये भारी है, खराब है, मेरे लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब कौन सी इंद्रिय से जाना है? लेकिन फिर भी हमें थॉट दिखाई देते हैं। अंदर झांक के देखो, सिर्फ समझ में नहीं आते, पूरे जैसे बाहर कागज पर कुछ लिखा हुआ शब्द हमें दिखाई देता है, उसी प्रकार ये थॉट्स अंदर में शब्दों की तरह लिखे हुए दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? फिर कौन सी आंख से दिखाई देते हैं? ये जो चमड़े की आंख है, ये तो नहीं देख सकती, अंदर झांक भी नहीं सकती, इसकी खिड़की तो बाहर खुली हुई है, ये तो सिर्फ बाहर के दृश्य देख सकती है, अंदर झांकने की सामर्थ्य नहीं है। आंख बंद कर लोगे तो बाहर का दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन अंदर का नहीं देख पाएगी ये जड़ आंख। अंदर किसने देखा? सवाल तो करो अपने आप से, बहुत आनंद आएगा। देखो तो सही, एक बार पूछो अपने अंदर से, जवाब भी आएगा आपको कि इसको देखने जानने वाली अंदर। एक और बात, चलो ये तो थॉट्स की बात ली, अब अंदर शरीर में कहीं दर्द है, ठीक है, पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, वो भी किसी इंद्रिय से नहीं दिखाई देता। अगर दिखाई दे तो सामने वाले को भी दिखाई देना चाहिए। सामने वाला तो क्या देखेगा, हमें खुद को नहीं दिखाई देता अपनी आँख से, लेकिन वो दर्द तो है, उसका अनुभव हो रहा है हमें, उसका वेदन हो रहा है हमें। तो वो कौन सी इंद्रिय से हो रहा है? कोई इंद्रिय समर्थ नहीं है अंदर की इन चीज़ों को दिखाने में, जानने में। तो इससे हमें पता चलता है कि मैं इन इंद्रियों से भिन्न कोई जानने देखने मात्र वाली वस्तु हूँ, उतनी ही मैं वस्तु हूँ। और इसीलिए जब इस शरीर से वो जानने देखने वाली वस्तु, यानी आत्मा, जीव, कुछ भी नाम दो उसको, वो जब निकल जाती है तो इस शरीर को हम मुर्दा मान लेते हैं। एक 24 घंटे भी रखने को तैयार नहीं होते घर में, सड़न आने लगती है उसमें से। सोचो, तुरंत भगा देते हैं, 2-4 घंटे रखेंगे, एकदम लगेगा बस अब जल्दी करो जल्दी करो, लेके जाओ इसे। क्यों? वही तो शरीर है जिसमें जिंदगी भर अपनापन करके रोते रहे, उसके लिए मरते रहे, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको सुविधाएं देने के लिए खुद मरते रहे, जीते रहे, तरह तरह की मेहनत करते रहे। अब क्या हो गया अचानक? वही तो शरीर है, पूरा का पूरा साबुत, पूरी इंद्रियां, एक भी इंद्रिय नहीं गई, ब्रेन नहीं गया उसका साथ में। जो साइंस कहती है कि ब्रेन में देखने की पावर है, ब्रेन से नसों में मैसेज पहुंचता है और फिर वो नर्व्स काम करती हैं,
वो नर्व्स आगे से मैसेज फिर ब्रेन तक पहुंच जाती है। क्या पागलपंती की बात है। ब्रेन जानता है तो अब क्यों नहीं जान रहा। पूरा शरीर साबुत पड़ा है, टांगे हैं, घर वाले रो रहे हैं बैठ करके, क्यों उठ करके माँ बाप को, उनको परिवार वालों को गले से नहीं लगा रहा वो शरीर। कह रहे नहीं तुम मत रहो, मैं देखो यहाँ पड़ा हूँ, तुम्हारा पुत्र या पुत्री या पति या भाई जो भी है। क्यों? क्योंकि उसमें से जानने देखने वाली वस्तु निकल गई है। कैसे जाने वो शरीर? इससे पता चलता है कि इस समय भी ये शरीर, अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी भी ये शरीर मेरे से बिल्कुल भिन्न है। ये जानना देखना जो चल रहा है अंदर, ये जितना बोलने की क्रिया हो रही है, ये सब विचार जो अंदर में आ रहे हैं, वो विचार भाषा के माध्यम से बोलने में आ रहे हैं, लेकिन मैं इनका बोलने वाला भी नहीं। मैं सिर्फ जान रहा हूँ, और जान भी किसे रहा हूँ, वास्तव में इन विकल्पों को नहीं। इन विकल्पों को जानने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान कभी मरता नहीं। वो आता जाता है, आता रहता है अंदर से, एक अथाह सागर, एक कंटिन्यूअस धारा, जैसे गंगोत्री कहते हैं ना। दुनिया में कहा जाता है कि गंगा का जो स्रोत है वो गंगोत्री है, वहाँ से पानी आता रहता है, आता रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसी प्रकार यहाँ कोई गंगोत्री नहीं है, लेकिन ये जो ज्ञान दर्शन अभी एक अंश रूप से मेरा वर्त रहा है, ये सिर्फ अंश नहीं है। इसके अंदर जो अनंत जानने देखने की सामर्थ्य है ना बंधुओं, वो सामर्थ्य को देखो। वो तुम्हें बाहर नहीं दिखेगी, किसी इंद्रिय में से नहीं दिखाई देगी, बाहर मिलेगी नहीं किसी वस्तु में। ये जो जानने देखने की पावर है ना, ये ही अनंत रूप से जो वर्त रही है। हजारों परिणाम आए चले गए, क्रोध आया चला गया, क्षमा आई चली गई, सब तरह के विकार चले गए, लेकिन ये जानना देखना कभी मैला नहीं हुआ। खत्म होना तो दूर की बात है। अगर ये मैला हुआ होता ना, तो अगले ही पल दूसरे परिणाम को जानने के लिए पहले उसका मैलापन दूर करना पड़ता। जैसे दर्पण पर अगर मलिनता आ जाती है तो उसकी मलिनता को हटाए बिना उसमें दूसरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार यहाँ भी अगर आत्मा, ये जानने देखने वाला ज्ञान दर्पण अगर मैला हो जाता इन विचारों से, तो निश्चित रूप से अगले विकल्प को नहीं जान सकता था, उसको हटाना, साफ करना पड़ता। लेकिन ऐसा तो हम नहीं करते। वो तो जानना देखना निरंतर चल रहा है और चलता ही रहता है। ये जो अनंतता है ना, कंटिन्यूअसली जो चल रही है बिना किसी ब्रेक के, ये मेरी सामर्थ्य है, ये मैं हूँ। इसमें मैं पना स्थापित करना है तो सुख उत्पन्न होगा। और आप देख लो, बाहर भी, लौकिक में भी, हमें कोई भी वस्तु सुखदायी कब लगती है? जब उसमें मैं पना होता है। जैसे मेरा घर, दूसरे का घर कितना भी आलीशान महल हो, वो हमें कभी भी सुखदायी नहीं लगेगा। हम चाहे वहाँ पर 10 दिन रह कर आ जाएं, किसी के घर में कोई बड़े प्रेम से हमारी मेहमान नवाजी भी करे, बहुत अच्छे से रखे हमें, फिर भी वहाँ हमें मैपना नहीं होगा। तो उसकी थोड़े दिन की मेहमान नवाजी, 10 दिन की, महीने की भी चलो लगा लो, तो वो भी हमें वो सुख नहीं दे पाएगी। कुछ ही समय में हमें आकुलता, बेचैनी होने लगेगी अपने घर जाने की। क्यों? क्योंकि अपने घर में मैपना है हमारा। जिस घर में मैपना होता है वहीं पर सुख लगता है, जीव को आराम मिलता है। बड़े बड़े 5 स्टार्स में चले जाते हैं हम लोग घूमने, वहाँ पर इतनी खातिर होती है, इतनी खातिर होती है, एक आवाज़ पर 4 बैरे खड़े हो जाते हैं। जो चाहे वो हमें सुविधा उपलब्ध हो जाती है। 1 सेकंड के लिए हमें वहाँ पर एसी लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, इमिडिएटली जनरेटर चलता है, हमें 1 सेकंड का भी सुविधाओं का वियोग नहीं होने पाता। उसके बावजूद भी हमारे घर में कितनी भी लाइट चली जाए, कितनी भी और प्रतिकूलता आ जाए, चैन तो अपने घर में आके ही मिलता है। बोलो, उन सुविधाओं के लिए गए थे ना 5 स्टार में, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया एक एक दिन का खर्च करके, वहाँ पर नहीं रह सकते ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, खूब पैसा है, इतना पैसा है कि ज़िंदगी बिता सकते हैं 5 स्टार में रह करके, रोज़ का बिल पे करके, इतना पैसा है, अंबानी जैसा।
फिर भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी वस्तु नहीं है, वो होटल है। वहाँ पर हम सिर्फ किराया दे के कुछ दिन रह सकते हैं, पर परमानेंट वहाँ पर हमें शांति चैन मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं हमारे अनुसार नहीं हो सकती, वो सिर्फ हमारे घर में ही हो सकती हैं। उसी प्रकार बंधुओं, यहाँ जगत में हम मेहमान हैं। ये एक होटल है, ये शरीर एक होटल है जहाँ हम रह रहे हैं। यहाँ इसमें हमारा वश नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए जब हम अपने इस ज्ञान दर्शन वही आत्म स्वभाव में लौट कर आएंगे, यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। अरे एक बार इस चैतन्य गगन में स्वच्छंद हो करके उड़ो तो सही, विहार तो करो एक बार। या तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, एक बार करो तो सही। तब फिर कहना मुझे कि तुम्हें विषयों में सुख आता है। चारित्र मोह के उदय से भले बाहर जाना बने, हंसना बोलना उछलना कूदना सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अंदर मान्यता पलट जाएगी। एक मान्यता पलटने का ही तो खेल है। देखो, एक कन्या होती है जिस घर में जन्म लेती है, मेरा मेरा कहती आती है, मेरा घर, मेरे मम्मी पापा, मेरा सब कुछ। लेकिन जहाँ एक शादी हुई नहीं, तुरंत उसकी मान्यता पलट जाती है। और जिस घर को 20-22 साल तक अपना अपना कहती आई थी, अब उस घर में परायापन आ जाता है। अब वो घर उसका ना होकर मम्मी का घर हो जाता है कि मेरे मम्मी के घर जाना है, बोलो। और यहाँ पति का घर अपना हो जाता है उसका। सिर्फ एक मान्यता का खेल है ना, और कुछ भी नहीं है मान्यता के सिवा। तो जब बाहर लौकिक में मान्यता पलटते ही सुख का संबंध वस्तुओं से पलट जाता है, सुख की परिभाषा पलट जाती है। तो यहाँ अगर हमारी मान्यता अपनी वस्तु में आ जाए, अपने इस ज्ञान दर्शन को पकड़ के अगर हम भीतर उतरने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से यहाँ सुख है उत्पन्न होगा। क्योंकि मैंने सिद्ध किया, और आप खुद उसको अपने अंदर सिद्ध करो कि अपनेपन में ही सुख शांति है। सुख का संबंध अपनेपन से है। और देखो, आप रेस्टोरेंट चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हो, अगर लेकिन आपने जो ऑर्डर किया है आपको उसी में सुख लगेगा। दूसरे की थालियों में कितना भी व्यंजन हो, वो आप नहीं खा सकते, उससे आप सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की चीज़ है। आप अपनी ही वस्तु से सुखी हो सकते हो। उसी प्रकार यहाँ अपनी ही वस्तु से सुखी होना पड़ेगा। सुख का संबंध बाहर से बिल्कुल नहीं है, जीरो कनेक्शन। इसलिए बाहर सुख की कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करना बंद करें अभी से हम, और अपने भीतर जहाँ सुख गुण है, मेरी अपनी आत्म वस्तु, मेरा प्रिय आत्मन। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, पता नहीं कब कैसे मेरे मुंह से निकलता है, हे मम प्रियात्मन। वही सुखमय है, वही सुख मिलेगा यहीं अंदर। इस जानने देखने में क्या आ रहा है उसको भूल जाओ। जैसे आंख के आगे चंदन आ जाए, कीचड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, फूल आ जाए, कांटे आ जाए, आंख किसी को नहीं छूती। कभी आंख को धोया है कीचड़ देखने के बाद? हाथ लगाने के बाद तो धो लेते हैं हाथ को, लेकिन आंख कितने भी कीचड़ को देख ले, मल को देख ले, ब्लड को देख ले, कभी आंख को धोने का भाव किसी को आया है? क्योंकि आंख को छूता ही नहीं। उसी प्रकार ये ज्ञान दर्शन को नेत्र बोला गया है। तभी कहा ना, हर समुदाय वाले कहते हैं कि तीसरा नेत्र खोलो। शिव जी का तीसरा नेत्र, क्या शिव जी हैं, कौन सा उनका तीसरा नेत्र है? कभी इन कल्पनाओं को बाहर एक कोई व्यक्तित्व की कल्पना करके खड़ा कर दिया है, एक मनगढ़ंत चित्र बना करके कि ये शिव जी हैं, उनकी तीसरी आंख खुल रही है। अरे कब तक मूर्ख बनाओगे अपने आप को, कब तक छलोगे इन कल्पनाओं से? तीसरा नेत्र मतलब है शिव जी। शिव का मतलब हमारी मुक्ति, हमारा आत्म कल्याण। शिव का मतलब कल्याण, हमारी मुक्ति। वो जो मुक्ति है उसके लिए तीसरा नेत्र हमें खोलना है। तीसरा नेत्र मतलब कि अपने अंदर झांकना है। ज्ञान दर्शन ने आज तक जो बाहर देखा था वहाँ से हट करके अब अंदर झांकना है, तो तीसरा नेत्र खुलेगा। उसको कहा शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, वहीं से मुक्ति मार्ग, वहीं से आत्मकल्याण का मार्ग शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं ही शिव हूँ। और फिर क्या होगा? और शिव जी तांडव भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है दुनिया में। तो वो तांडव क्या हुआ? जब इस उपयोग ने, ज्ञान दर्शन में उपयोग ने
अपने आत्म भूमि पर, चैतन्य भूमि पर जब कदम रखा, तो रखते ही जो वहाँ पर भरे हुए कर्म थे ना, जो अज्ञान रूपी, मिथ्या मान्यता रूपी कर्म, उनमें भगदड़ मच गई। तो ये हो गया तांडव, हमारे इस चैतन्य चैतन्य प्रभु का तांडव हो गया अंदर, जिसने कर्मों की सृष्टि में खलबली मचा दी, प्रलय ला दी। उसका नाम है तांडव। समझो, बहुत गंभीर रहस्य हैं ये, जो मुझे तो कहीं देखने सुनने को नहीं मिले। इसीलिए मेरे मुंह से बार बार जैन दर्शन की वाहवाही निकलती है। कुछ लोग या ऐसा भी कहते हैं कि अब आप जैन दर्शन की बात ना करो, ना इसकी करो, ना उसकी करो, लेकिन हम बात करें तो सिर्फ एक सुख की करें। लेकिन कहना तो पड़ेगा, जैसे दुनिया में कोई ज्वेलर है, मान लो, जैसे मैं तो तनिष्क है, तनिष्क से सारे लोग परिचित हैं, और उसकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी, आंख बंद करके विश्वसनीय मानी जाती है। तो भाई, अगर कोई किसी छोटे मोटे सुनार के पास जा रहा है, जहाँ कोई गारंटी नहीं है उसकी ज्वेलरी की, कोई प्रूफ नहीं है, कल को कोई गारंटी नहीं देगा वो कि वो ख़राब हो जाए तो वो उसको बदल के देगा, लेकिन तनिष्क के यहाँ वो गारंटी है। तो कोई व्यक्ति मेरा परिचित अगर वहाँ जा रहा है और मुझे पता चल जाए कि ये तो बेईमान दुकानदार है, यहाँ ये ठगाया जाएगा जो सोने हीरे के नाम पर, तो मैं उसको बताऊंगी ना कि भाई तनिष्क क्या जाओ, नाम तो बताना पड़ेगा ना। जहाँ गारंटी वाली प्योर चीज़ मिलेगी वहाँ उसका नाम तो बोलने में आएगा ही आएगा, उसके बिना कैसे बताओगे किसी को। इसका मतलब ये तो नहीं कि जहाँ वो जा रहा है मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही हूँ बुराई। मेरा प्रयोजन बुराई करने का बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रयोजन है भटके हुए को सही रास्ता दिखाने का। तो उसके लिए बताना पड़ेगा कि आप इसकी शरण में आओ। इसीलिए मेरे मुंह से बार बार जैन धर्म निकलता है, क्योंकि मैंने यहाँ आकर के पाया है। मैं तो वैष्णव परिवार की बेटी रही हूँ। क्या मिला मुझे? बहुत संदेह थे, बहुत सवाल थे मन में, कभी नहीं मिले। हमेशा अधूरापन अधूरापन। हालांकि मेरे मायके वाले इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अगर वो सुनेंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि उनकी भी मैं ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया, मेरे कारण बहुत सी परेशानियाँ उनको सहनी पड़ी। उन सब के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ कि सच बात बोलने से तो लेकिन मैं नहीं हटूँगी। किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा सिर्फ मांग सकती हूँ। मेरे मामा जी तो अब रहे नहीं, उन्होंने तो मुझे बोला था जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी मानव जीवन, तो वो उनको भी दी थी। तब उसमें मैंने ये बात लिखी थी कि मुझे यहाँ आकर के ही सारे मेरे प्रश्नों के समाधान मिले और मैं बिल्कुल यहाँ पर संतुष्ट हो गई हूँ। तो उनको ये बात नहीं अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला तेरी सारी किताब पढ़ी मैंने, सब बहुत अच्छी है, लेकिन बस एक लाइन ये गलत लगी, तूने क्यों लिखा। मैंने कहा मामा जी, अपनी अपनी समझ है, मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बोलूँगी ना, है ना। एक व्यक्ति अगर किसी खास चीज़ से के प्रोफेशन में है और वो वहाँ से बहुत पैसा कमा रहा है, तो अगर कोई उससे पूछे कि व्यापार नया करना है भाई, क्या सलाह दोगे, तो निश्चित रूप से वो अपनी ही लाइन उसको सजेस्ट करेगा कि इसमें बहुत पैसा है, बहुत सरलता से पैसा मिलेगा, तुम आओ इसी लाइन में ज्वाइन करो। तो वही यहाँ है भैया, मैंने जहाँ सुख पाया है, मैंने सुख की कल्पना नहीं की है, मैं सच बता रही हूँ। सुख का मार्ग यही है, एकमात्र। अच्छा चलो, जैन धर्म की भी बात नहीं करती हूँ मैं, लेकिन आत्मा, ये आत्मा के गीत सारे गाते हैं। ओशो गाता है, आसाराम बापू गाता है। आसाराम बापू तो सम्यक दर्शन मिथ्यात्व जैसे शब्द भी बोलने लगा है, जो सिर्फ जैन धर्म के शब्द हैं, उनको भी बोलने लगा है, लेकिन उनको खुलासा करके नहीं बताता। कोई भी ये नहीं कहता कि तू आत्मरूपी वस्तु है, आत्मा ही तू है, और तू सुख से ही बना है, तेरे अंदर ही सुख गुण है और कहीं सुख है ही नहीं। मेडिटेशन के नाम पर सांसों को देखो, तुम शरीर पे ध्यान केंद्रित करो, इन आते जाते विकल्पों पर केंद्रित करो। क्यों? ये तो छूटने वाली वस्तुएं छूट ही रही हैं हर पल। इनको ही देखते रहोगे तो इनके छूटने पर दुख होगा, सुख नहीं होगा। देख रहे हो कि एक विचार आ रहा है, जा रहा है, कोई विचार मन पसंद आ गया और वो तुरंत गायब हो जाता है, तो वहाँ पर आकुलता खड़ी हो जाएगी। मेडिटेशन कहाँ रह जाएगा? उस विकल्प को ही देखते रह जाओगे, उसको ही सोचते रह जाओगे मेडिटेशन के नाम पर। और जो दूसरा विकल्प आया है उससे डर जाओगे, उसको हटाना चाहोगे। तो इसका नाम थोड़ी मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब तो समाधि,
समाधि मतलब अच्छे बुरे कैसे भी विचार आ जाएं, उन दोनों में समता भाव, ना अच्छे में प्रसन्न होना ना बुरे में दुखी होना, उसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान। अरे ध्यान, ध्येय के बिना ध्यान होता ही नहीं है। और जो ध्यान करने वाला होता है वो खुद ही अपनी वस्तु का ध्यान करता है, अपने को ही ध्येय बना करके, तब ध्यान ध्याता ध्येय एकम एक हो जाते हैं। चैडाला जी की छठी डाल में आया है, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का भी विकल्प क्या है वो मैंने पूरी याद की थी, इस समय मुझे स्मृति में नहीं है। विकल्प न लेश रहा, ऐसा कुछ है। ध्यान ध्याता ध्येय, ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय, सब एक हैं। तो वहाँ ये भेद खत्म हो जाता है। जहाँ भेद खत्म हो जाए उसका नाम है एकता, एकत्व। जैसे पति और पत्नी में तेरे मेरे का भेद खत्म हो जाता है। जो पति का वही सब पत्नी का, जो पत्नी का वो पति का, सब भेद खत्म हो जाते हैं। दोनों एक माने जाते हैं, दोनों से मिलकर गृहस्थी चलती है। इसी प्रकार यहाँ पर दो नहीं है, पति पत्नी तो दो भिन्न सत्ताएं हैं, लेकिन यहाँ दो नहीं है, यहाँ एक ही सत्ता है। वो खुद ही जो दूसरे का ध्यान कर रही थी, जो पावर आज तक, वो अपना ध्यान करने लग जाती है कि जानने दिखने वाली वस्तु ये ही मैं हूँ, बस मैं हूँ। वो इसका ध्यान करने लग जाती है, तब उसको अंदर से जो एक नेचुरल एक स्वभाव है उसका आनंद वो प्रकट होता है। और जब वो उसको चख लेती है, उसको अनुभव कर लेती है, तब उसको समझ आता है उसका सारा मैंपना, अहम, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व सब कुछ बाहर से टूट कर अपने इस आत्मा में आ जाता है। उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जन्म जन्म की भटकन, आकुलता, दुखों का अंत हो जाने का मार्ग उसको मिल जाता है। और वो अपनी इस वस्तु में रमणता करते करते, इसका अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष मार्गी हो जाता है। वो जीव सिद्धों की श्रेणी में जा मिलने को तैयार हो जाता है। बस बंधुओं, आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।